हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द मनी बॉक्स के बारे में, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट विल्सन लिंड के द्वारा, है ना। और ये पब्लिश्ड हुआ था 1925 में। और ये है हमारे रॉबर्ट लिंड साहब। और इस एशे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पूरी पूरी हिंदी में देने वाला हूँ आप सभी को, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। Robert Lind is one of the greatest essayists of the 20th century. Wrote under the pseudonym YY, his personal autobiographical tone, philosophical perspective, and humorous treatment of the subject make him very endearing in his writing. तो रॉबर्ट लिंच जो थे बेसिकली 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट महानतम एसिस्ट के रूप में जाने जाते थे। और वो जो है अपने एक पेन नेम के अंदर लिखा करते थे जिसका नाम था सूडोसिनिम वाइवाई। यहाँ पेन नेम का मतलब ये है कि पहले जो पोएट लोग होते थे वो एक अज्यूम्ड नाम लेते थे जो कि वास्तव में नहीं होता था, और उसके अंडर में वो लोग लिखते थे, है ना। तो फिर यहाँ पे उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया कि हिज पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल टोन, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स थी, और जो उनका ह्यूमरस ट्रीटमेंट था, जो मतलब मान के चलो कि वो सब्जेक्ट को लेकर के और लिटरेचर को लेकर के वो इतने ज़्यादा इंडल्ज थे उसके अंदर कि उनका जो है एसिस बहुत ही अच्छा होता था। तो चलो फिर समरी आगे बढ़ते हैं हम सभी। इन द प्रेजेंट एसे द मनी बॉक्स, द राइटर रॉबर्ट लिंड expresses his idea about the value of money box। यहाँ पहले लाइन में रॉबर्ट लिंड बताते हैं कि मनी बॉक्स की क्या वैल्यू हमारे लाइफ में, है ना। द प्रेजेंट एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एसे। देखिए यहाँ पर्सनल एसे क्या हो गया कि एसेज बहुत टाइप के होते हैं ना, जैसे आर्गुमेंटिव एसेज हो गए, नैरेटिव एसेज हो गए, डिस्क्रिप्टिव एसेज हो गए, वैसे ही पर्सनल एसे भी एक टाइप है, ठीक है। हियर ही प्रेजेंट दैट द एल्डर ऑफ हिज नाइस बॉट ए मनी बॉक्स फ्रॉम ए क्रिसमस पार्टी। जो उनकी पड़ोसी थी वो क्रिसमस पार्टी गई थी और फिर वहां से लौटते वक्त जो है उनके लिए एक प्रेजेंट लेके आई थी जो कि मनी बॉक्स था। इट वॉज मेड इन द शेप ऑफ हाउस, वो घर के शेप का था वो मनी बॉक्स, है ना। सी आस्क्ड फॉर द मनी बॉक्स एंड शी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर फ्रेंड एट स्कूल हु पोजेस्ड मनी बॉक्स। फिर वो बताने लगी कि मतलब जो मेरे स्कूल टाइम पे जो थे मेरे दोस्त भी मनी बॉक्स रखा करते थे। एट लास्ट शी लर्न हाउ टू ओपन द मनी बॉक्स। फिर बार बार वो देखते देखते फिर बाद में वो फिगर आउट की कि कैसे जो वो मनी बॉक्स से पैसे निकाल सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं अपन। द राइटर रिकॉर्ड हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन ही लव टू पोजेस मनी बॉक्स। यहाँ बताया गया है कि राइटर जो है वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करता है, उसके बाद फिर वो याद करता है कि कैसे उस टाइम पे वो भी मनी बॉक्स रखा करता था। दे हैव अ सर्टेन विशेष, उनकी कुछ इच्छाएं होती थी। दे ऑल दे वांट ऑल ऑफ देम टू बी फुलफिल्ड, और वो चाहते थे कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, है ना। सच ए चाइल्डहुड थिंग्स। They wish to save money to buy toys, a fishing rod, a huge Roman candle, a watch, a new sort of knife, etc. They learn how to add up the sums। तो वो क्या होता था ना, इस लाइन का मतलब है दे लर्न हाउ टू एड अप द सम्स, की वो जो पैसे डालते थे ना अपने मनी बॉक्स में, उनको याद रहता था कि ओ अच्छा, कल मैंने 5 डाले थे, आज 5 डाले मतलब अब 10 हो गया, काइंड ऑफ थिंग, है ना। In his childhood, the acid also saved money, but after the first few days of saving money, he looked at the money box as it was his enemy। तो क्या होता था बेसिकली, देखिए दिमाग तो बच्चों वाला ही है। तो जब शुरू के कुछ दिनों तक उसमें पैसे वो सही सलामत डालते थे, उनके उसके बाद उन्हें लगने लगता था कि यार जल्दी से इसको तोड़े और फिर वापस से पैसे निकाले और हम वापस से जाकर के टॉय, फिशिंग रॉड एंड एक्सेट्रा चीज़ें को खरीदे। Sometime he used a knife to take out pennies from the money box। कभी कभी वो चाकू की मदद से जो है वो सिक्के निकालने की कोशिश करता था। When he could not get the money out of the knife, he used a chisel। और जब वो चाकू की मदद से जो है पैसे नहीं निकाल पाता था सिक्के, तो वो छेनी की मदद लेता था। यहाँ चिजल का मतलब छेनी है, ठीक है। बट आफ्टर ओपनिंग इट विद द चिजल, इट नो लॉन्गर रिमेन द ओरिजिनल मनी बॉक्स। लेकिन जब छेनी से वो निकाल लेता था ना, तो उसका जो माउथ होता था, जो मनी बॉक्स, वो बड़ा हो जाता था, वो प्रॉपर मनी बॉक्स नहीं रह जाता था, या फिर उसको बोल सकते हैं आप कि किसी काम का नहीं रह जाता था। द ऑथर एक्सप्रेसेस फर्दर अबाउट टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ऑथर यहाँ पे दो तरह के ह्यूमन कैरेक्टर को बताते हैं, जिसमें कि वन सेल्फ विशेष टू स्पेंड मनी एंड अदर सेल्फ विशेष टू सेव मनी। हर इंसान के दो पक्ष होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान में भी दो इंसान छिपा हुआ होता है। एक जो चाहता है कि भाई पैसे खर्च करे, मौज मस्ती में जी, एक होता है कि भाई नहीं बचाए उसको, है ना। आप सबको भी लगता होगा ऐसा।
बोथ ऑफ दीज सेल्स आर अपोज टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं ऑब्वियसली। लेटर ऑन वन ऑफ देम गेन प्रीडोमिनेंस, फिर लास्ट में एक जीतता है और वो अपने मन की करता है। द ऑथर टू डिसाइड टू गेट रिच बट ही होप्ड इट वुड हैपन बाय ए मिरेकल। ऑथर भी अमीर बनना चाहता था लेकिन उसे लगता था कि ये बस जादू से ही हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। Then again the writer says the people saves money thinking their चिल्ड्रंस फ्यूचर। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पैसे को बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ गई या फिर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जनरली लोग इन्हीं सब कारणों की वजह से पैसे बचाते हैं। सम ऑफ द पीपल सेव मनी फॉर द शेक ऑफ प्लेजर ऑफ सेविंग मनी। कुछ कुछ लोगों को पैसे सेव करने में मजा ही आता है, इसीलिए वो पैसे सेव करते हैं। ही रिफर्स टू द क्रूशैंक who drew a series of horrifying picture on the progress of love of the liquor from the cradle to grave। यहाँ ये जो क्रूशैंक है ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया, जिसका मतलब है हाउ वेल मीनिंग पेरेंट्स मेक देयर चाइल्ड ड्रंक बाय गिविंग अ सिप ऑफ अर्ली सिप ऑफ लिक्वर। इसका मतलब देखिए कि यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, मतलब जो स्मार्ट पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को मनी बॉक्स दे करके आदत लगा रहे हैं, उन्हें आर्ट ऑफ सेविंग मनी सिखा रहे हैं, है ना। अ, फिर दूसरे लाइन पे अपन चलते हैं। ही गिव डिटेल अबाउट द चेंजेस दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ माइजर। फिर वो बताने लगते हैं कि वो जो कंजूस होता है उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होता है उसके बारे में बताने लगते हैं। इवन दो ए पर्सन फॉलोड माइजरी हैबिट एट द 80, उन्हें कंजूसी करते करते ना कंजूसी की आदत लग जाती है और एट लास्ट 80 होने के बाद भी वो कंजूस ही रह जाते हैं और उनका बचाया हुआ सारा पैसा जो है ना एक काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है, उन्हें वो पूरी तरह से यूज तक नहीं कर पाते हैं। He concludes the essay by saying that the only money box constant with the virtue is the box out of which one can get money once out। देखिए ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ही टाइप का मनी बॉक्स जो है सबको अच्छा लगता है ना, जिसमें वो पैसे डालें और जब मन चाहे तब निकाल पाए, वही मनी बॉक्स सबको अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो समरी है खत्म होती है। कैसा लगा आप सबको? थैंक्स फॉर वॉचिंग।